आप शायद जो बाइक लेने की सोच रहे हो वो हमारी लिस्ट में हो ही ना, क्योंकि हमने लिस्ट को बहुत हार्ड रिसर्च के बाद तैयार किया है। तो लेट्स चेक। आज के टाइम में बाइक खरीदना आसान नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। हर कंपनी बोलती है हमारी बाइक बेस्ट है, लेकिन असली सवाल ये है कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दूंगा। मैं सिर्फ 4 ऐसी बाइक्स की बात करूंगा जो अपने अपने सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग है। प्राइस बैंड हमने 1.5 लाख से 1.60 तक का रखा है। ये है वो चारों बाइक्स जिन्हें हम आज रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन की, पावर की, माइलेज की, राइड क्वालिटी की, मेंटेनेंस की, और सबसे ज़रूरी ये बाइक किस टाइप के इंसान के लिए बनी है। तो अगर आप पहली बाइक लेने की सोच रहे हो या पुरानी बाइक से अपग्रेड करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लिस्ट की पहली मॉन्स्टर है होंडा हॉर्नेट 2.0। दोस्तों, होंडा का नाम अपने आप में एक भरोसे की गारंटी है। ये बाइक उन लोगों के लिए बनी है जो चाहते हैं एक स्टाइलिश बाइक लेकिन बिना ज़्यादा ड्रामा के। इस बाइक में आपको मिलता है 184.4 सीसी का एयर कूल्ड इंजन जो लगभग 17 PS की पावर और 16.1 Nm का टॉर्क देता है। अब ये पावर बहुत रॉ लेवल की तो नहीं है, लेकिन आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करेगी। पावर बहुत स्मूथ है। थ्रॉटल घुमाते ही बाइक कंट्रोल में तेज होती है। ये बाइक आपको डराती नहीं बल्कि भरोसा देती है। शहर के ट्रैफिक में इसका क्लच हल्का लगता है, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है और बार बार रुकने चलने में कोई थकान महसूस नहीं होती। हाईवे की बात करें तो 90 से 100 की स्पीड पर बाइक बिल्कुल स्टेबल रहती है। वाइब्रेशन बहुत कम है और हाई स्पीड में इंजन स्ट्रेस में नहीं लगता। माइलेज की बात करें तो नॉर्मल राइडिंग में 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर आराम से मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलता है फुल LED लाइटिंग, गोल्डन US D फ्रंट फोर्क्स, डुअल चैनल ABS और होंडा की शानदार बिल्ड क्वालिटी। अब अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो बाइक उन लोगों के लिए है जो बाइक रोज चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं और चाहते हैं कि बाइक सालों तक बिना झंझट चले। अगली आती है TVS रोनिन। दोस्तों, रोनिन कोई नॉर्मल कम्यूटर बाइक नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। इस बाइक में मिलता है 225.9 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन जो लगभग 20.4 PS की पावर और 19.93 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन रोनिन की खास बात सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि इसका लो RPM टॉर्क है। इस बाइक को आप तीसरे गियर में धीरे धीरे चला सकते हो और ट्रैफिक में बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइडिंग पोजीशन बहुत सीधी है, हैंडल चौड़ा है, सीट सॉफ्ट है और ख़राब रोड पर भी बाइक कॉन्फिडेंस देती है। माइलेज यहाँ 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहता है, जो 225 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फीचर्स की बात करें तो रोनी बहुत आगे है अदर बाइक्स से। डुअल चैनल ABS, रेन और अर्बन मोड, स्लिपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी जैसे प्रीमियम फीचर्स बाइक को अलग ही लेवल पर खड़ा करते हैं। अगर आप वो इंसान हो जो कहता है भाई मुझे रेस नहीं करनी, मुझे आराम चाहिए, मुझे अलग लुक चाहिए, तो रोनिन आपके लिए बनी है। अब आती हैं हीरो की मोस्ट स्टाइलिश सेगमेंट की हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। दोस्तों, ये बाइक हीरो की तरफ से एक बड़ा चेंजमेंट है, क्योंकि हीरो का नाम ओनली मिड सेगमेंट में फेमस था, बट अब वो स्टाइल के सेगमेंट में भी उतर चुकी है, जो खुद को साबित भी कर रही है। ये बाइक दिखाती है कि हीरो सिर्फ माइलेज नहीं, परफॉर्मेंस भी दे सकता है। इसमें मिलता है 163.2 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 वॉल्व इंजन जो करीब 16.9 PS की पावर और 14.6 Nm का टॉर्क देता है। इस बाइक की सबसे बड़ी ताकत इसका हल्का वजन है। बाइक हल्की होने की वजह से एक्सेलरेशन बहुत तेज फील होता है। कॉर्नरिंग में बाइक बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, ब्रेकिंग भी शार्प है और सिटी राइडिंग में ये बाइक बहुत मज़ेदार लगती है। माइलेज भी अच्छा है, करीब 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज निकाल देती है आराम से। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या पहली स्पोर्टी बाइक लेना चाहते हो तो ये प्यारा सा बीस्ट आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पर रख देगा। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं गजब की स्पोर्टी फील मिले लेकिन जेब पर बोझ नहीं। जब भी इंडिया की सड़कों पर एक भरोसेमंद, मजबूत और स्टाइलिश बाइक की बात होती है तो यामाहा की FZ SI का नाम अपने आप सामने आ जाता है। यह बाइक उन लोगों के लिए बनी है जो रोजाना बाइक चलाते हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं
कि उनकी बाइक दिखने में प्रीमियम लगे, चलाने में स्मूथ हो और माइलेज भी जेब पर भारी ना पड़े। यामाहा की FZ SI का डिज़ाइन पहली नज़र में ही दमदार लगता है। इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक, चौड़े शोल्डर और शार्प बॉडी लाइंस इसे रोड पर एक अलग पहचान देते हैं। ये बाइक दिखाती नहीं बल्कि एहसास कराती है कि आप एक सॉलिड और भरोसेमंद मशीन चला रहे हैं। इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अग्रेसिव है और हेडलैम्प डिज़ाइन इसे एक मॉडर्न स्ट्रीट बाइक का लुक देता है। अब अगर इंजन की बात करें, इसमें 149 सीसी का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है। यही वजह है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ रहता है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है। यह इंजन लगभग 12.4 PS की पावर और 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो सिटी राइडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। ट्रैफिक में बाइक ना तो झटके देती है और ना ही जल्दी थकाती है। यामाहा की खासियत हमेशा से उसकी रिफाइंड राइडिंग रही है और ये इस पर पूरी तरह खरी उतरती है। इसका इंजन बहुत कम वाइब्रेशन पैदा करता है, चाहे आप लो स्पीड पर चलाएं या हाईवे पर थोड़ी तेज राइड करें। 5 स्पीड गियर बॉक्स इतना स्मूथ है कि गियर शिफ्ट का पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं माइलेज की, जो आज के टाइम में सबसे ज़रूरी फैक्टर बन चुका है। ये अपने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की वजह से बेहतर माइलेज देने में कैपेबल है। नॉर्मली कंडीशन में यह बाइक करीब 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है, जो इस सेगमेंट में काफ़ी सेटिस्फाइंग माना जाता है। राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो ये लंबी दूरी के लिए भी एक कंफर्टेबल बाइक है। इसकी सीट चौड़ी है, जिससे लंबे समय तक बैठने पर भी थकान महसूस नहीं होती। हैंडलबार और फुटपेक्स की पोजीशन ऐसी रखी गई है कि राइडर की बॉडी एक नेचुरल पोजीशन में रहती है। यही वजह है कि यह बाइक कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर ऑफिस जाने वालों तक सभी को पसंद आती है। सस्पेंशन की बात करें तो आगे टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो खराब सड़कों पर भी बाइक को स्टेबल बनाए रखता है। चाहे गड्ढों वाली रोड हो या स्पीड ब्रेकर, बाइक बिना ज़्यादा झटका दिए आराम से निकल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है और सेफ्टी के लिए इसमें सिंगल चैनल ABS भी मिलता है, जिससे अचानक ब्रेक लगाने पर बाइक कंट्रोल में रहती है। ये फीचर खास तौर पर नए राइडर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें स्पीड, फ्यूल लेवल, ट्रिप मीटर और बाकी ज़रूरी जानकारी साफ साफ दिखाई देती है। भले ही ये बहुत ज़्यादा फैंसी ना लगे, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह प्रैक्टिकल है। कुल मिलाकर बाइक उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइक है जो ज़्यादा रेसिंग नहीं बल्कि भरोसेमंद परफॉर्मेंस, अच्छी माइलेज और मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं। यह बाइक शोर नहीं मचाती, लेकिन अपनी मौजूदगी ज़रूर दर्ज कराती है। अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो सालों तक आपका साथ निभाए और हर दिन की राइड को आसान बनाए, तो ये एक समझदारी भरी चॉइस साबित हो सकती है। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी लिस्ट, जिसमें हमने बात करी है बेस्ट बाइक्स की, जो आपको 1.5 लाख से 1.60 के बीच में मिल जाएगी। बाकी कुछ बात करनी है तो कमेंट्स कर दो।